आप देख रहे हैं पीबी न्यूज उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे पूरे देश में। उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया, गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया, और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई ये है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन कंपनियों को दिया, मगर ये कंपनियां जब आपका नुकसान होता है, आपका पैसा वापस आपको नहीं देती हैं। यह सच्चाई है। और उड़ीसा के किसी भी किसान से आप ये पूछ लीजिए, क्या आपको बीमा योजना का पैसा मिला? और एक आवाज से उड़ीसा के सारे किसान आपको जवाब देंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा चोरी किया गया, हमारा पैसा बीमा योजना में हमें नहीं मिलता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है। और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये उड़ीसा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज उड़ीसा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं? इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं? कितने दलित हैं? कितने आदिवासी हैं? कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं? आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप उड़ीसा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है। और अगर हमें उड़ीसा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है,
अदानी 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 अदानी, मतलब अदानी जी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको ओडिशा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह ओडिशा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदिवासी भाइयों, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए। आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कई दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको हर देवल से दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना, यहां पर जो एक हालात हो गई, देखो यहां पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया, 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर अब जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल कास्ट की हालत अगर ओडिशा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही होगा। भाइयों, एक ऑफिसर को भी बीजेपी वालों ने मारा। अरे ऑफिसर को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। अगर ये चीज यहां पर चलते गया तो कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई दलित नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ठीक ढंग से काम करना है।